तो बच्चों चैप्टर 3 में हमने वर्गों की सहायता से बहुत सी आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखा और हमने जाना कि आयत का क्षेत्रफल आयत के द्वारा ढके हुए वर्गों की संख्या के बराबर है और परिमाप आकृति के घेरे की कुल लंबाई होती। जो यहाँ हमने देखा कि वर्गों की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों जब हमें ये वर्ग बने हुए ना हो और खुद बनाने पड़े तो क्या भी हमें ये आसान लगेगा? तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, मानो ये हमारे पास एक आयत है और इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। अब जब हम यहाँ पर वर्ग बनाएंगे तो वो वर्ग बनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। इससे ज्यादा आसान तरीका भी हमारे पास है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो जब भी हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एक लंबाई की तरफ को जितने वर्गों की संख्या है वो, जो आयत का क्षेत्रफल होता है आयत के अंदर आ रहे यूनिट स्क्वायर्स की संख्या के बराबर। यूनिट स्क्वायर मतलब एक इकाई वाले वर्ग। वो 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 1 मीटर का भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। तो हमने देखा था कि कुल वर्गों की संख्या को निकालने का एक और तरीका भी होता है। जैसे ये एक आयत है, इसमें लंबाई की तरफ को 1 2 3 4 5 6 वर्ग हैं और ये 6 वर्ग की कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। तो जब हमारे पास ये 6 वर्ग इस तरफ को हैं और 5 वर्ग इस तरफ को हैं, तो 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वर्गों की संख्या आ जाती है। 6 गुणा 5 बराबर है 30 वर्ग, जो कि उस आयत का क्षेत्रफल है। तो बच्चों यहाँ से हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि आयत की लंबाई को आयत की चौड़ाई से गुणा करने पर हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो बच्चों आइए देखते हैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालकर। इस आयत की लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा, अब देखिए हम लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर है 11 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल रहेगा, हमने अभी किया, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। इनको आपस में गुणा करेंगे, 11 को 3 से गुणा किया, 11 या 33, और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल आ रहा है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो बिना वर्ग बनाए भी हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अब हम हर एक आयत का क्षेत्रफल इसी तरीके से निकालेंगे। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारी बुक में दिया गया है। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? अब देखिए उसकी रसोई का माप हमें दिया गया है, लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है, इसलिए हमें सबसे पहले उसकी रसोई का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बच्चों हम लिखते हैं रसोई घर की लंबाई बराबर है 220 सेंटीमीटर और रसोई घर की चौड़ाई हमारे पास है 180 सेंटीमीटर। तो रसोई घर का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि जो दी गई लंबाई और चौड़ाई है उससे हमें पता चल रहा है कि वो एक आयताकार स्पेस है। और आयत जैसी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना होता है। अब लंबाई हमारे पास 220 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम। 220 को 180 से गुणा करेंगे, जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर अगेन 2 को 0 से गुणा किया 0,
अगेन 2 को 0 से गुणा किया 0। अब देखिए ये इकाई का अंक था, अब हम 8 से गुणा करें जो दहाई के अंक पर है, इसलिए इकाई के अंक पर हम पहले जमा 0 या गुणा का निशान लगा लेंगे, उसको कवर कर लेंगे इकाई के अंक को। अब हम दहाई से गुणा कर रहे हैं तो 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 2 से गुणा किया 16, 1 हमारे पास हासिल आ गया। 8 को फिर 2 से किया गुणा तो 16 और 1 17। अब देखिए अब हमारा अगला अंक जो है वो सैकड़े का है, इसलिए हम इकाई को भी कवर कर देंगे और दहाई को भी कवर कर देंगे और सैकड़े वाले अंक से हम गुणा करेंगे। 1 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से फिर किया 2। अब हम इनको जोड़ लेते हैं 0 0, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 7 में 2 किए 9 और 2 में 1 किया 3। बच्चों हमारे पास रसोई घर का क्षेत्रफल आ गया 39,600 वर्ग सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर के ऊपर 2 भी लिख सकते हैं या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये जो पीला भाग है ये तो हमारे पास आ गया 39,600 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो ग्रीन है पार्ट हमारे पास है ये एक टाइल है और जिसकी हर एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। अब हमें निकालना है कि हमें ऐसी कितनी टाइलें चाहिए कि हमारा ये पूरा पीला भाग कवर हो जाए। अब इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है और अब इस टाइल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और फिर पूरी रसोई के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमारे पास आवश्यक टाइलों की संख्या आ जाएगी। टाइल का किनारा बराबर है 10 सेंटीमीटर और टाइल का क्षेत्रफल, अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, वो वर्गाकार है। वर्गाकार है तो जितनी भी वर्ग वाली आकृतियां होती हैं उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। 10 को 10 से गुणा किया 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये उस टाइल का क्षेत्रफल आ गया, तो वो एक टाइल इतना ढकती है, तो कितनी टाइलें चाहिए हमें कि वो इस पूरे क्षेत्र को ढक लें। तो हम इसको भाग करेंगे, रसोई का क्षेत्रफल भाग टाइल का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर है रसोई का क्षेत्रफल भाग टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल जो है उससे हम इसको भाग कर देंगे। तो देखिए बच्चों ये आ रहा है, रसोई घर का क्षेत्रफल हमें पता है 39,600 वर्ग सेंटीमीटर था और एक टाइल का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर हमारा कट हो जाएगा। अब इसको काटना है, जितनी जो जीरो नीचे है उतनी जीरो ऊपर उसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, एक जीरो के साथ, ये जीरो के साथ। अब 396 को 1 से भाग कर रहे हैं हम, और जब भी हम किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं उत्तर हमारा वही संख्या आती है। तो 396 क्या आ गया हमारे पास, टाइल्स। तो हम यहाँ साथ में लिख लेंगे टाइलें हमें चाहिए होंगी उस रसोई घर को कवर करने के लिए। अब ख भाग है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। तो बच्चों ये हमने एक वर्गाकार बगीचा ले लिया। वर्गाकार का अर्थ है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं एक समान हो, बराबर हो। तो अब इसकी हमें बाड़ की लंबाई दी हुई है। बाड़ का अर्थ क्या होता है, उसके चारों ओर जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी परिधि है उसको कवर किया हुआ है, तो वो हमें दिया हुआ है 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हमें समझ आ रही है कि वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई बराबर है उसका परिमाप, वर्गाकार का परिमाप, और परिमाप होता है उसके चारों ओर की लंबाइयों का जोड़, और वो हमें दे रखा है 20
मीटर। तो इसका अर्थ है कि हमें पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो रहता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा इसलिए कि क्योंकि हर भुजा को हमने जोड़ा है कितनी बार? 4 बार। और जब भी हम किसी चीज को बार बार जोड़ते हैं, जितनी बार जोड़ते हैं उसको उतने से गुणा हम कर लेते हैं आसान करने के लिए। तो 4 गुना भुजा करके जो उत्तर आ रहा है वो हमें उन्होंने पहले ही दे दिया है 20 मीटर। तो यहां से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा निकालने के लिए जो 4 यहाँ गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो अब 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, तो 5 मीटर उस वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई है। ग भाग है 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो बच्चों 20 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से आयत बनी है, मतलब जो तार थी उसको जब हमने घुमाया तो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतनी लंबी थी। वो हमें उसकी लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में वो इसका परिमाप कहलाएगी आयत का। तो एक्चुअली में हमें इसका परिमाप दिया गया है। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। अभी हमने देखा कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई के बराबर। अब हमें दिया गया है कि आयत का परिमाप है कितना, तो इसका अर्थ है कि 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई जो है वो दिए गए परिमाप के बराबर है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें आयत की चौड़ाई भी दी गई है। आयत की चौड़ाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब इस 4 सेंटीमीटर चौड़ाई को हम इस फॉर्मूले में भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा लंबाई जमा 4 सेंटीमीटर बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2 यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, हमें लंबाई निकालनी है, इसलिए लंबाई को हम इसी तरफ रखेंगे और बाकी सभी संख्याओं को हम बारी बारी से दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के। तो इसको ले जाएंगे और जब भी हम बराबर के दूसरी तरफ को अपना कोई भी संख्या लेकर जाते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। या अगर वो संख्या प्लस की है तो बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर माइनस की है तो बराबर के दूसरी ओर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अगर गुणा की हो रही है इस तरफ तो उधर जाके भाग में बदल जाएगी। और यहाँ भाग हो रही है तो बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाने पर वो गुणा में बदल जाएगी। तो 2 जहाँ पर गुणा हो रहे हैं तो उसी तरफ जाकर वो भाग हो जाएंगे। तो 2 अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, उसको ले जाते हैं दूसरी तरफ 20। अब यहाँ गुणा हो रहे थे तो वहां जाकर भाग हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए लंबाई जमा 4 सेंटीमीटर, 20 को 2 से भाग करेंगे, 20 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, माइनस किया 0, ऊपर से 0 उतारी। अब हमारी भाग इनकम्प्लीट है, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते जब तक ये अंक हमने ऊपर से उतारा है। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो आंसर हमारा 10 आ गया है। 10 सेंटीमीटर। अब लंबाई हमें चाहिए तो इसको इधर रखेंगे, उसके साथ 4 सेंटीमीटर जमा हो रहे हैं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और वहां जाके वो माइनस हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर है 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। अब 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास आयत की लंबाई आ गई। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।